नमस्ते बच्चों, ज्ञानदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में तीसरा पाठ म्याऊं म्याऊं पढ़ेंगे। इस पाठ में देखिए, म्याऊं म्याऊं मतलब म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं आवाज़ कौन करता है? म्याऊं म्याऊं आवाज़ जो है बिल्ली की होती है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों, एक छोटी सी कविता है। इस कविता का हम आपको अर्थ बताते हैं कि क्या है। एक लड़की है जो सोई हुई है और अचानक रात में जो है एक चूहा आट के उसके नाक में चूटी काटता है। तो चूटी काटता है तो उसको कैसा लगता है वो बताया गया है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। बिलख कर मतलब जोर जोर से। अचानक लड़की क्या सोई हुई थी और अचानक उसको किसी ने काटा तो जोर जोर से रोने लग गई, दहाड़े मार कर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया काट गई चूंटी भर। क्योंकि रोती क्यों नहीं? क्योंकि एक चूहा आ करके और उसकी नाक की नोक मतलब एकदम नाक की जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर चूंटी काट गई। आगे है, सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो सचमुच में तो बहुत डर गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? जब देखा कि एक चुहिया खड़ी है तो उसको देख के मैं खड़ी हो गई और उसको देख के मुझे डर लगने लग गया और मैं घड़ी घड़ी कांपने लग गई। मतलब बार बार मुझे उससे डर लग रहा था और कांपने लग गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। फिर उसके बाद मैं सोचने लगी, उसके बहाना सोचने लगी, इस चुहिया को मैं कैसे डराऊं। तो फिर मुझे एक बहाना सूझा, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। इसको एक बहाना सूझा। बहाना क्या सूझा? उसने धीरे से म्याऊं मतलब बिल्ली की आवाज़ निकाली और जैसी बिल्ली की आवाज़ निकाली वैसी वहाँ से चूहा भाग गया। तो चूहा बिल्ली की आवाज़ सुनकर क्यों भागता है? क्योंकि चूहे को जो है बिल्ली खा जाती है, इसीलिए चूहा बिल्ली की आवाज़ सुनकर भाग गया। तो ये थी हमारी कविता। अब कविता के अनुसार जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो वो हम आपको बताते हैं और आपको भी करना है। सुहानी की बात। सुहानी, अब आप बताइए सुहानी कौन है? जिसने कक्षा पहली में जो है रिमझिम पहली का पढ़ा होगा उसमें सुहानी जो है ये बिल्ली है। इस बिल्ली को सुहानी नाम दिया गया है। ये बिल्ली जो है आपको पूरे हिंदी की किताब में दिखाई देगी। इसका नाम जो है सुहानी है। तो सुहानी की बात, अब सुहानी की बात सुनते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। हाँ, जो पहली कक्षा में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको जरूर याद होगा। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अब आपको पता है कि उस नटखट दोस्त का नाम क्या है? उस नटखट दोस्त का नाम है, आपको लिख के बताते हैं। नटखट दोस्त का नाम है गोलू चूहा। गोलू चूहा जो सुहानी का दोस्त है। जैसे कि आपने कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, उसमें भी जो है एक बिल्ली होती है और एक चूहा।
तो दोनों दोस्त भी होते हैं और दोनों एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। तो वैसे जो है सुहानी भी है और सुहानी का दोस्त गोलू है। चलो अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है और इसका भी नाम सोचो। अब आप लोगों को सोचना है कि इस कविता में जो हमने अभी तक कविता पढ़ी उसमें बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली? किसने निकाली? एक लड़की ने या लड़की ने। किसने निकाली? लड़की ने। लड़की ने। अब इसमें लिखा है उसका भी नाम सोचो। अब लड़की का हम नाम रखते हैं, खाली हम लड़की तो बोल नहीं सकते, इसलिए लड़की का नाम सोचो। तो लड़की का नाम हम रखेंगे गुनगुन। गुनगुन। चलो अगला है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी कौन? ये बिल्ली। अगर ये बिल्ली इस लड़की की दोस्त मतलब गुनगुन की अगर दोस्त होती तो क्या करती? उसकी मदद करती। चूहा भगाने में मदद करती। करती कि नहीं करती? क्योंकि बिल्ली से जो है चूहा भाग जाता है। चलो अगला है, डरना मत। अब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा गया। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? क्या असर हुआ होगा? चूहिया पर क्या असर होगा? चूहिया जो है डर गई। डर गई और वहां से डर गई, वहां से भाग गई क्योंकि भाग गई। चलो अगला है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? ये तो आप लोगों ने खुद ही जवाब देना है क्योंकि आपको पता है कि आप किससे डरते हो और आप क्या करोगे। मुझे छिपकली से डर लगता है। किससे? छिपकली। जो छिपकली देखती हूँ मैं तो उसको मैं पानी डालती हूँ तो उसको तब भगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी मुझे छिपकली से डर लगती है। छिपकली। और आप लोगों को जिससे डर लगता है आपने वो लिखना है। फिर तब तुम क्या करते हो? क्या करती? मैं पानी डालती उस पर और वो भाग जाती। पानी डालती। चलो अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उससे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? सबसे पहले तो दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है एक जैसा भी आ सकता है। कैसे? तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मुझे छिपकली से लगता है। तब तुम क्या करते हो? क्या करते? हम तो डर जाते हैं। और अब बताओ तुम्हें अगर उससे डरना हो तो कैसे डराओगे? डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? तो हम क्या, ये तो पानी डालेंगे। मैं तो क्या करूँगी? पानी डालूंगी। दूसरा, इसको आवाज़ लगाकर भगाऊंगी। आवाज़ लगा कर भगाऊंगी। और आप लोगों को जिससे भी डर लगता है आप उनका नाम लिखना, उसका नाम लिखना। अगला है बन गया वाक्य, यानी कि नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। हमने ये शब्द दिए। बोलिए। रमेश को सुरेश को सुरेश को मनाने का एक सुझाव सूझा। सूझा। चलो ये हो गया हमारा सूझा। अब अगला है धीरे से। तो धीरे से क्या लिखेंगे? जब मेरी मम्मी या मम्मी सो रही थी, सो रही थी तब मैंने दरवाजा धीरे से खोला, या बंद किया भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। चलो अभी सचमुच है। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, पर रही हूँ, पर जब आँख खोली, पर जब आँख खोली तो देखा सचमुच, सचमुच मेरे सामने
मेरी दादी माँ थी। माँ थी। चलो ये तो हो गया सचमुच। अब है बहाना। तो बहाने में क्या आता है कि जब मेरा मन पढ़ने में, मेरा मन मन पढ़ने में नहीं लगता, नहीं लगता, तब मैं बहाना बनाता हूँ, बनाता हूँ। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।